तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है, जो सबको टॉपिक पता ही होगा। स्टार्टअप अवेयरनेस प्रोग्राम है हम लोग का। तो आज जो हमारे बीच में गेस्ट आए हुए हैं, शुभम सर, जो हमारे बिहार स्टार्टअप्स के बिहार का स्टार्टअप्स ही है उनका भी, जिनका नाम है हेल्थ क्रेड। ये हमारे इनका बर्थ प्लेस तो क्या कहते हैं, मधेपुरा ही हुआ। बट इनका ऑफिस अभी फिलहाल हमारे बगल के जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया में, उनका है। और इनका जो हेल्थ क्रेड जो है स्टार्टअप्स, वो बेसिकली हेल्थ जैसे देखा देखा नाम से ही पता चल रहा है कि मेडिकल बेस्ड है। तो सर अपना कैसे स्टार्टअप्स क्या सोचे, क्या किए नहीं किए, उनके बारे में आपको बताएंगे, मोटिवेट करेंगे। तो सर से ही सुनते हैं। सर, ओवर टू यू। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सादिक सर फॉर इनवाइटिंग मी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि अपना कैमरा ऑन कर दें, ताकि मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। तो सभी ऑन कर लें कैमरा। मेरा नाम प्रिंस ओम है। मैंने हाल ही में भी टेक क्लियर किया है, डिग्री तो भी की हुई है, और 1923 बैच का हूँ मैं। जैसे आप लोग आए हुए वैसे ही मैं भी आया हुआ था बीटेक में, डिग्री लेकर के प्लेसमेंट लेने के लिए। मेरा तो इंजीनियरिंग पूरा पूरी जो है कोविड में ही खत्म हो गया। यानी कि इंजीनियरिंग जब हम लोग आए 2 साल 2.5 साल तो कोविड ही ले गया, तो कुछ करने का मौका मिला नहीं। जब हम लोग आए थे फर्स्ट टाइम में, जैसे आप लोग हैं तो वैसे हम लोग भी जो है तैयारी वगैरह कर रहे थे, अच्छे से पढ़ रहे थे। पहला ही सेमेस्टर हम लोग का जो है बहिष्कार कर दिया गया सीनियर के द्वारा। और वो बहिष्कार की वजह से एक तरह से सही भी था, गलत भी था। गलत इसलिए था कि अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए, और सही इसलिए था कि अपॉर्चुनिटी मेरे सामने में खुला एंटरप्रेन्योरशिप। At that time, I started working on women safety product, जो कि पेटेंट के लिए आईटी गुवाहाटी में गया हुआ, मैंने रिप्रेजेंट की। फिर कोविड के दौरान में आई वर्क विद सेवरल एनजीओ, सम ऑफ देम आर पैन इंडिया एनजीओ। फिर मुझे जो है रूरल एरियाज की जो परेशानियां हैं वो मुझे समझ में आई। मेरे पेरेंट्स टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, उनके वजह से मुझे कभी पता नहीं चला कि रूरल एरियाज में क्या प्रॉब्लम होती है। ऑल्दो आई हैव फेस्ड सिमिलर प्रॉब्लम, फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स फ्रॉम माय चाइल्डहुड इटसेल्फ, लेकिन जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी, साउंड क्लियर नहीं आ रही है क्या? थोड़ा साउंड प्रॉब्लम चल रहा है हल्का, थोड़ा सा आपकी आवाज़ें थोड़ा कम आ रही है। Is it audible now? ओके। हाँ। तो फिर कोविड में एनजीओज के साथ वर्क करने के दौरान आई फील ह्यूज गैप इन रूरल सेगमेंट दैट द पीपल फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन एरियाज डोंट फेस। हम लोग ई कॉमर्स डिजिटाइजेशन का, अभी तो गवर्नमेंट जो है डिजिटल इंडिया बोलते हैं, लेकिन रूरल एरियाज अभी भी डिजिटल इंडिया बहुत पीछे है। ई कॉमर्स पहुंच चुका है, लेकिन जब हेल्थ केयर का बात करें तो अभी भी बहुत पीछे। मोर्टेलिटी रेट मैं बिहार का बता रहा हूँ, गवर्नमेंट डेटा है, सबसे अधिक मोर्टेलिटी रेट जो है रूरल एरियाज का है। प्रेग्नेंट वुमेन का डेथ हो जाता है क्योंकि सही समय पे उन्हें जो है इलाज नहीं मिल पाता है। ऐसे नहीं कि सर्विसेज नहीं है, वी डू हैव सर्विसेज इन आवर स्टेट, लेकिन वो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। रूरल एरियाज आर अनऑर्गेनाइज, निग्लेक्टेड एंड नॉन सिंक्रोनाइज्ड विद द नियरेस्ट प्राइम मेडिकल एड सिटीज। तो वी फाउंड अ गैप इन द मार्केट, we found the problem segment, we worked on to create a solution around it। फिर हमने हेल्थ केयर को एज ए बेस बनाया, क्योंकि हमारा सेगमेंट कुछ और था, वुमेन सेफ्टी था। लेकिन हमने पाया कि जो पर्सनल इमरजेंसी है और सेफ्टी इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, सारे एक ही सेगमेंट पे वर्क करते हैं। ऑल ऑफ देम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ SOS, वेयर द नीडी पीपल नीड्स इमीडिएट हेल्प फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ हेल्पिंग सोर्स। तो हमें लगा कि चलो हेल्थ केयर को एक बेस बनाया जाए। फिर हमने अलग अलग, एक आइडिया था। आइडिया हर किसी को लगता है कि मेरा आइडिया अच्छा है, लेकिन बीटेक में है तो ट्राई भी करना है कि सही में है भी नहीं है। अगर नहीं है तो चलो बीटेक के दौरान ऐसा नहीं हो कि बीटेक खत्म हो जाए फिर पता चला कि ये गलत है।
तो समय बर्बाद हो गया, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। So I presented my idea to several international and national level competitions, और मैंने कॉम्पीट किया इंटरनेशनल स्टार्टअप आइडियाज़ के साथ में भी। इनोप्रेन्योर सीजन 7 में जो है 18 प्लस कंट्रीज़ के स्टार्टअप्स आए थे, आइडियाज़ आए थे, उसमें मेरा जो रैंक था टॉप 25 था। फिर कलिंगा कलिंगा थैंक यू फिर कलिंगा यूनिवर्सिटी जो है उसके कोलैबोरेशन में IFBIC एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, जिसके प्रेसिडेंट जो है हमारे मधेपुरा से ही हैं, अमरेश सिंह सर। तो वहाँ भी हमने प्रेजेंट किया, वहाँ से हमें कमिटमेंट है इन्वेस्टमेंट का। वहाँ पर भी हमारा रैंक जो है 7th रैंक था। फिर IIT बॉम्बे का जो यूरेका इवेंट होता है, आप लोग शायद जान रहे होंगे, वहाँ भी हमने पिच करा। वहाँ फिनाले में हमारा कैटेगरी वाइज 4th रैंक था। फिर ये 23 में भी जो है कैटेगरी वाइज हमारा 3rd रैंक इस बार रहा। तो एक वैलिडेशन मिल गया, फिर हम लोग इसके ऊपर वर्क करना शुरू किए। चलो ठीक है, रूरल एरियाज में वर्क करना, एक इफेक्टिव इकोसिस्टम बनाना है, हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाना है, लेकिन कैसे बनाएंगे। सो हमें लगा कि चलो टेक का ज़माना है, हर चीज़ का ऐप हो जाता है, एक ऐप बनाते हैं। और जितने भी मेरे फाउंडिंग टीम के मेंबर हैं, सारे के सारे नॉन टेक हैं, मैं खुद नॉन टेक हूँ। तो उस टाइम के प्रिंसिपल थे हमारे नीरज सर, उन्होंने बहुत प्रमोट करा उस टाइम में। हमने आउटसोर्स करा सर्विसेज, लखनऊ की टेक कंपनी जिसके साथ अभी भी हम जुड़े हुए हैं, और अभी हाल फिलहाल में जुड़े हुए हैं वन लैब वेंचर्स, वो भी टेक्निकल कंपनी बेंगलोर बेस्ड, उनके साथ भी। तो फिर विद टाइम जो है सर्विसेज हमने प्लेटफॉर्म रेडी करा, बीटा लॉन्च करा, बीटा इफेक्टिव रहा। फिर धीरे धीरे हम लोग हेल्थ सब केयर सर्विस आपने बोला दिया, हमने आगे बढ़ा के हमने छोड़ दे कहाँ ही रवि रवि राम एडवांस बन गया था। हेलो राम राम राम, तुम म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट म्यूट था करो। सॉरी सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है अपना एक प्लेटफॉर्म रेडी करा। फिर प्लेटफॉर्म को जो हमने लॉन्च करा, बीटा वर्जन बहुत इफेक्टिव था। फिर गवर्नमेंट को भी, क्योंकि हेल्थ केयर का बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्लेयर है गवर्नमेंट, जो कि सही तरीक़ा से वर्क नहीं हो पा रहा है। मैं गवर्नमेंट को दोष नहीं दूंगा इसमें, कुछ दोष उनका भी है, कुछ पब्लिक का भी है, कुछ जो जिनके थ्रू वो सोर्स कर रहे हैं उनका भी गलती है। डॉक्टर्स अक्सर आपको रूरल एरियाज़ में जो है PSC CSP से मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चल रहे हैं। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, उनके जो फिजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम लोग अपने साथ लाते हैं। तो अभी जो है उस पर बातचीत चल रही है और पॉजिटिव है, वो जल्दी वो भी हमारे अंदर आ जाएगा। PSC CSC जितने भी हैं सदस्य हैं। फिर लोकल मेडिसिन स्टोर्स जो हो गए, क्योंकि अगर हम लोग हेल्थ केयर इकोसिस्टम का बनाने का बात कर रहे हैं, तो रूरल एरियाज़ में ही आपको बेस बनाना होगा। बिना बेस के जो है आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो वो बेस बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे बड़ा जो हमारा था, मतलब मेन प्लेयर जो हमारे थे, वो हो गए गवर्नमेंट। उसके बाद हमारा हो गया लोकल मेडिसिन स्टोर्स। कोविड में आपने देखा होगा, कोविड में अगर लोग, जिसे हम लोग झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, अगर वो नहीं होते तो एक जितना पॉपुलेशन इंडिया अच्छा कैटर करा, उसको डिफेंड करा कोविड को, लेकिन और स्थिति बुरी हो सकती थी। जिसका इलाज, जो मेजर जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल है रूरल एरियाज के, उनका इलाज लोकल मेडिसिन स्टोर ने ही किया, अपने जान का परवाह किया बना। तो उन्हें हम लोग जो है डिजिटाइज करने के लिए उन्हें अपना ऑर्डिनेंस पॉइंट बना रहे हैं। कुछ जगह हम लोग अपना फिजिकल पॉइंट्स भी बना रहे हैं। और बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, दे आर नॉट डिजिटली अकस्टम्ड, so we brought up ordinance. Any people who want to help digitally non-accustomed people to avail our services, they can help them to avail our services. On behalf of them, we will give them a commission for every successful orders and bookings. तो अभी ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक में हम लोगों ने 1900 प्लस पेशेंट्स को कैटर कर लिया है थ्रू आउट बिहार। इसके अलावा और भी सेगमेंट है, B2B सेगमेंट में है। हमारे कुछ क्लाइंट्स जर्मनी के भी हैं, चाइना के भी हैं, जहाँ से हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। जी सर, बहुत सारे बच्चे अभी सेकंड ईयर के हैं, तो उनको स्टार्टअप्स का मीनिंग उतना अच्छे से पता नहीं है, तो शायद इनको आप कवर करके फिर से ये पोर्शन पे लाते हैं तो ज़्यादा बच्चे सब अच्छे से समझ लेते हैं। मैं उस और भी जा रहा हूँ। एक प्लेस मतलब प्रेजेंटेशन है, मैं जा रहा हूँ ठीक उसको है, भी। ठीक है, ठीक है। चलिए, पहले प्रेजेंटेशन से पहले मैं, अगर कोई बच्चे अपना माइक अनम्यूट कर सके, अगर नहीं अनम्यूट कर सके तो टेक्स्ट में ही डाल सकते हैं।
आपका ड्रीम कंपनी कौन सा है जहां आप प्लेसमेंट लेना चाहते हैं? टेक्स्ट में आप डाल सकेंगे तो डाल दीजिए टेक्स्ट में, या फिर कोई और अनम्यूट करके बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। रोहित रेज्ड हैंड। आप टेक्स्ट में डाल दीजिए आपका ड्रीम कंपनी कौन सा है। चलिए, लग रहा है बच्चों को बोलने में थोड़ा डर हो रहा है। जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वही अपना ड्रीम कंपनी बता दें, ताकि हाँ बस वैसे ड्रीम कंपनी तो नानियल है। मैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट दोनों को टारगेट किया हुआ हूँ। गूगल। यस सर। मैं आप लोगों को बता दूं कि गूगल भी एक टाइम पे स्टार्टअप ही था। जिनको लगता है कि मतलब एमएनसी वगैरह जा रहे हैं, तो उनके भी फाउंडर कभी ना कभी वो जो बेस पे जब जो अभी हम जहाँ हैं, या फिर और भी स्टार्टअप फाउंडर्स रहेंगे, या फिर अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहेंगे तो आप जिस बेस से शुरुआत करेंगे, तो गूगल के जो फाउंडर्स थे, लैरी पेज, सर्जी ब्रिन, वो भी कभी अपने आइडिया को स्टार्टअप ही किया था उन्होंने। स्टार्टअप के बारे में कितने लोग जान रहे हैं? स्टार्टअप क्या होता है? कोई बोलना चाहेंगे तो? एक डर का माहौल है लग रहा है। आप ही बोल दीजिए स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, या सर भी बोल सकते हैं सर, इफ यू वांट। यस श्योर। देखिए बेसिकली स्टार्टअप्स एक बिजनेस ही है, बट ये ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग हटके होता है। इसमें क्या होता है कि आप में यूनिकनेस होना चाहिए। आपके जो बिजनेस आइडिया, जो बिजनेस आप कीजिएगा, उसमें यूनिकनेस होना चाहिए जो ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग हटके हो। और इसमें टेक्नोलॉजी भी जुड़ा होता है, ताकि आप जो भी सर्विस कीजिएगा एक पर्टिकुलर एरिया को आप नहीं कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी आप बिजनेस कीजिएगा ब्रॉड लेवल का होगा। तभी आपका क्या कहते हैं बहुत सारा जो भी रीजन है आप कवर कर पाइएगा। तो इसमें क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सर कि एक टीम मेंबर होना चाहिए। स्टार्टअप में एक टीम मेंबर, हर चीज को मैनेज करने के लिए आपको टीम मेंबर होना चाहिए। दूसरा है कि मार्केटिंग स्किल्स आना चाहिए आपके पास। मार्केटिंग स्किल्स क्या होता है? चौथा, कि आप ना प्रोडक्ट का जो एमएनपी है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो होता है एमवीपी, वो होना चाहिए ताकि इजी टू यूज हो, सब कोई ले सके। बस एक बेसिक डेफिनेशन, हम बाकी आप एक्सप्लेन अच्छे से कर जी। दीजिए सर। मैं एक प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ ताकि बेहतर समझ में आए बच्चों को। प्रेजेंटेशन मेरी दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है सर। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप जो बोलते हैं, एक भारी भरकम वर्ड वाला हम लोग देखते हैं कि अगर स्पेल भी करते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ के चलते हैं। एक हो गया एंटरप्रेन्योर, एक हो गया शिप। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो इनोवेटर है, उसका वो जहाज है जो कि एक विगत जो डेस्टिनेशन है वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है। एंटरप्रेन्योर्स होते कौन है? अगर हम लोग बात करें एंटरप्रेन्योरशिप का, बात जैसे हम बोले हैं, तो आपके माइंड में होगा एंटरप्रेन्योर्स होते कौन है भाई? हम क्या हम एंटरप्रेन्योर हैं? इसका एक चरणबद्ध तरीका है। अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स का, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस क्या है, एक समस्या है और उसका समाधान है, उसके बीच में जो है आप मुनाफा क्रिएट कर रहे हो, वही बिजनेस है। तो एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। आपके चारों तरफ में आइडेंटिफाई, आप प्रॉब्लम देख रहे होगे, हर किसी को दिखता है। कॉलेज लाइफ में एक ना एक बार जो दोस्त का ग्रुप है, फ्रेंड सर्किल है, दे वांटेड टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। नहीं करें, लेकिन जो है डिस्कस तो जरूर करेंगे कि अगर कुछ नहीं होगा देन वी विल स्टार्ट अ स्टार्टअप। और जिस तरह का भी कल्चर चल रहा है इंडिया में, स्टार्टअप एक हाइप क्रिएट हो चुका है। या बाकी स्टेट तो बहुत आगे बढ़ चुका है, बिहार अभी नेसेंट स्टेज पे है। आने वाले 5 साल क्रूशियल है और बेहतर होंगे। तो जो आइडेंटिफाई कर पाएगा प्रॉब्लम को, वो एक एंटरप्रेन्योर है। वो फर्स्ट फेज में आ गया कि हाँ चलो ठीक है, हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो हम एंटरप्रेन्योर हैं। अब प्रॉब्लम भी अगर देखिएगा, आपको चारों तरफ दिखेगा। जोमेटो का ही बात कर लेते हैं हम लोग। जोमेटो जो है शहर में शुरू हुआ, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, वहाँ जॉब्स करने वाले बहुत सारे पब्लिक थे। उन्हें जो है अच्छा खाना मिल नहीं पाता था।
होटल्स दूर दूर है, कौन जाएगा यार, या फिर कोई घर पे ही है, होटल जाने का मन नहीं है लेकिन खाने का बड़ा अच्छा हो गया, तो उसको वो एक लूप प्रॉब्लम दिखा, एक लूप होल दिखा, उसको लगा कि चलो इस प्रॉब्लम के अराउंड में अगर एक प्लेटफॉर्म हम लाए और सारे होटल्स ओनर्स को हम लोग अपने साथ में एग्रीगेट कर दें, तो जिनको भी जो जिनका भी मतलब तलब जागा हुआ है होटल का, रेस्टोरेंट का खाना खाने का, तो वो फुलफिल हो सकता है और ऑब्वियसली बिजनेस तो बनेगा ही। अब प्रॉब्लम आपको मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम बस मिल जाने से तो होगा नहीं। यू हैव टू बी पैशनेट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, रेजिलियंट आपको होना पड़ेगा। समझ रहे बात? अगर मान के चलिए आपको गेट निकालना है, बीटेक में हो गेट निकालना है, तो बस सोच लेने से तो गेट नहीं निकलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा कि हाँ भैया हम निकाल लेंगे। निकालने के लिए जो भी करना पड़ेगा आगे जो हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको शेड्यूल बनाना होगा, हमको तैयारी करना होगा, ये बुक्स पढ़ने होंगे, तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अब चलिए पैशन भी आपके पास है, मान के चलते हैं आप प्रॉब्लम भी आपने देख लिया, पैशन भी आपके पास है कि हाँ आप सॉल्व करना चाह रहे हो, लेकिन उसके बाद फिर आपको क्या ज़रूरी है? आप ब्रेनस्टॉर्म करो, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का जड़ तक जाओ। अगर मैंने हेल्थ केयर करके स्टार्टअप जो शुरुआत की, अगर मुझे करना था, अगर मैंने खुद ग्रामीण क्षेत्र में जाकर वर्क नहीं किया होता, तो मुझे समझ नहीं आता। समस्या जब तक आप खुद नहीं झेलोगे, अब इस झेलने का मतलब ये नहीं कि आप बोल दोगे कोई कि सर मैं जो है स्पेस में जाना चाहता हूँ, मार्स में, तो इसके लिए क्या पहले मैं खुद ही उड़ जाऊँ? ये नहीं है। वायबिलिटी आपको देखना है, आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे, प्रॉब्लम्स एरिया जहाँ भी आपके प्रॉब्लम सेगमेंट वाले पब्लिक हैं उनसे आप इंटरेक्ट करोगे। पोटेंशियल जो एमवीपी होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी कि कम से कम जो है इतना दे करके आप ट्राई करो कि हाँ ये सॉल्यूशन, मतलब ये प्रॉब्लम जो है इसके अराउंड में सॉल्यूशन बिल्ड हो सकता है कि जो कस्टमर्स होंगे, पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे, दे विल एक्सेप्ट इट और नॉट। तो ब्रेनस्टॉर्म आपको करने आना चाहिए। अभी क्या है कि जब आप धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होगे, आप कोई भी प्रॉब्लम आपके चारों तरफ दिख रहा है, आप एक बार में पकड़ लोगे कि हाँ ये समस्या, इसके अराउंड में जो है ये तरीका से हम बिजनेस बना सकते हैं, तो ये विद टाइम आपको आ जाएगा। लेकिन आपके पास पैशन और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का जो है स्किल होना चाहिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तो हर किसी के पास होता है, लेकिन पैशन का एक प्रॉब्लम है। तो ब्रेनस्टॉर्म आपने कर लिया सॉल्यूशन बनाने के लिए, अब जो है ये सारा चीज़ आपके पास है, लेकिन क्या आप रिस्क टेकर हैं? क्योंकि बीटेक में जो भी आप आए हुए हैं, आप प्लेसमेंट के लिए आए हुए हैं। अगर हम रिस्क का बात करें, बहुत कोई का रहता है माइंड में क्या ना है, बिजनेस क्या करेंगे, फैमिली का रहता है बिजनेस करेंगे यार, उससे बढ़िया जॉब ले लो, क्या रिस्क ले रहे हो, कल को होगा नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे। अगर रिस्क का हम लोग बात करें तो आप रोड पे चलो, जान जाने का तो जोखिम वहाँ पर भी, रिस्क तो हर जगह है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, आपको मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी गलत है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हो, आप सारा चीज़ हो, आपका निकल जाए अच्छी बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी 19-20 हो रहा है, तो आपको यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन अदर एस्पेक्ट और अदर ऑप्शंस। फिर तो रिस्क है भैया, जब रिस्क ही है तो इधर भी ले लो। क्योंकि आप जब मान के चलो आज इस साल आप दे रहे हो एग्ज़ाम, तो आपके साथ वाले जो बच्चे हैं उनके साथ आपका कंपटीशन तो है ही, लेकिन जो पहले के जो सेशन के थे, जो प्रीवियस ईयर्स के जो थे, जिनका नहीं हुआ था, वो भी पाइल अप होकर के आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। और कंपटीशन इतना टफ हो गया है, जिस टाइम हम लोग दे रहे थे 16 उस टाइम में क्या होता है आपका 100 परसेंटाइल आ पाना पॉसिबल नहीं था। अब 100 परसेंटाइल आ रहा है। नीट का बात करें तो 720 में 720 आ रहा है। कंपटीशन सोच लो कितना टफ है। 99 परसेंटाइल वाला के मुताबिक नहीं मिल पाता है कॉलेज, इंजीनियरिंग का बात करें तो। अब जॉब का, कोविड के बाद इतना रिसेशन हो गया है। मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि आईटी आपके गुवाहाटी में थे, उनके ग्रुप में सभी का जॉब लग गया। उनको भी एक प्लेसमेंट लगा था एक अच्छी कंपनी में, उनको ऑफर लेटर मिल गया, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर मिलने से पहले जो है उनका ले ऑफ हो गया, क्योंकि कंपनी को लगा कि चलो अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लोड पड़ा बिजनेस में, फाइनेंस का, उन्होंने काट दिया, चलो इसका ज़रूरत नहीं, अभी नहीं लेंगे, हायर नहीं करेंगे। अभी वो आईटी गुवाहाटी के पास आउट में बैठे हुए हैं। तो रिस्क हर जगह है,
अगर आपके माइंड में ये आ रहा है ना कि स्टार्टअप करने जा रहे हैं या बिजनेस करने जा रहे हैं, उसमें रिस्क इसलिए नहीं करेंगे, रिस्क हर जगह है। प्राइवेट जॉब में जाओ, अभी रिसेशन में मिलेगा ही जॉब, इसका गारंटी नहीं है। मार्केट इतना गंदा हो गया है, पहले पहले कुछ भी हो, मतलब कोई भी कोर्स का है वो आईटी में घुस जाते थे, कोडिंग थोड़ा बहुत करके आईटी में घुस जाते। अभी वो सिचुएशन है, अभी वो सिचुएशन बदल चुका है। आप आईटी में कोडिंग करके घुस जाओ, अब एआई आ गया अभी। अब हर किसी को जो है घुस मतलब जो है जॉब मिल नहीं जाएगा आईटी में। अब किसी और फील्ड में भी अगर जा रहे हैं तो कंपटीशन बहुत हाई है। और हर जो टाटा, आपका टाटा जैसा जो कंपनी है, टीसीएस वगैरह, वो कभी ले ऑफ नहीं करता था, वो ले ऑफ करने लगा है। मार्केट इतना गंदा हो गया, तो रिस्क के वजह से जो है आप इसमें पीछे मत रहिए। एंटरप्रेन्योर्स के ये ट्रेड्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम अराउंड में बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, क्यों आपके जो मधेपुरा के कोऑर्डिनेटर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, हम क्यों एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे हैं? क्योंकि अभी जो इंडिया का हम बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलरली हम बिहार का बोल रहे हैं। बिहार नीड्स जॉब क्रिएटर्स मोर देन जॉब सीकर्स। लेकिन अभी क्या है, जॉब सीकर्स अपने यहाँ ज़्यादा है। जॉब सीकर बढ़ते जाएंगे तो क्या जॉब सबको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। तो जॉब क्रिएटर्स जो है एक मार्केट में क्या होता है, डिमांड है जॉब क्रिएटर्स का, लेकिन सप्लाई नहीं। अब आप भी बन सकते हो, क्यों मतलब किसी जॉब सीकर क्यों बनना है? अगर आप जॉब क्रिएटर्स बन सकते हो, आप खुद को भी एम्प्लॉय करोगे। पहला चीज़ वही आता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप खुद को एम्प्लॉय कर लोगे। अगर मैं खुद का बात करूं, यही जो इतने टाइम से मैं वर्क कर रहा हूं, आई हैव ऑफर फ्रॉम माय कॉम्पिटिटर्स एज वेल, फ्रॉम द सेम हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी। और ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा पैकेज है। एक ने तो इतना भी कहा है कि आप जितना बोलोगे उतना देंगे, आपकी टीम तक को देंगे, आप आ जाओ। और अगर मैं ये नहीं कर रहा होता, नॉर्मल बीटेक कर रहा होता, तो शायद मैं 10-20 हज़ार 30 हज़ार, ज़्यादा अगर स्किल होता तो 30 हज़ार, उससे ऊपर का सैलरी अभी अचीव नहीं कर पाता। तो एंटरप्रेन्योरशिप वो आपको ऑप्शन देता है। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ठीक है, फेल नहीं होंगे। मैं फेलियर को नहीं मानता हूँ। या तो आप सक्सेस होगे या फिर आप सीखोगे, और जो चीज़ आप सीखोगे थ्रू आउट प्रोसेस, वो आपका स्किल को इन्हेंस कर चुका होगा, आपका कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर चुका होगा, आपका वैल्यू को क्रिएट कर चुका होगा मार्केट में। अभी कल ही मैं लंदन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस के इवेंट में था, बहुत सारे फॉरेनर्स थे, गूगल के भी थे। उनका कहना था कि इंडिया जो है स्टार्टअप में अभी उभरता मतलब जो है एक मार्केट बन रहा है। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी सेट हो रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के फॉरेन में भी सप्लाई दे रहे हैं। ओयो आपका करीब जो है 7 या 8 कंट्री में जो है उनका होटल्स है, होटल चेन। क्या उनके यहाँ एंटरप्रेन्योर्स नहीं थे? उनके यहाँ किसी को चमका नहीं होगा कि चलो ये बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है? इंडियंस जो है उनका माइंड बहुत शार्प है। एक एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट के ही सीईओ ने शायद कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने कहा था कि अगर इंडियंस, जितने इंडियंस हमारे कंपनीज में या फिर जितने भी टॉप एमएनसीज में, अगर वो इंडिया में जाके अगर उनको हम हटा दें तो वो इंडिया में खुद का माइक्रोसॉफ्ट खड़ा कर लेंगे, खुद का गूगल खड़ा कर लेंगे। लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उनके पास स्किल है, उनके पास नॉलेज है। एक जो बेसिक चीज़ है, बेसिक ट्रेट जो होना चाहिए, वो कमी इंडियंस में, वो है रिस्क टेकिंग। फैमिली प्रेशर आ जाता है कि चलो भैया फैमिली बोल रहा है गवर्नमेंट जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब ले लो। बिहार में तो खास करके गवर्नमेंट जॉब ले लो। गवर्नमेंट जॉब लेना इतना आसानी नहीं है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको अगर एम्प्लॉय, अभी फ्यूचर जिस तरह का रिसेशन चला, मार्केट चला, अगर आपको खुद को एम्प्लॉय करना है, खुद के लिए एक अच्छा फ्यूचर सेट करना है, तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना होगा। क्योंकि यही एक सेगमेंट है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको ऑफर करता है, कैपिटल फॉर्मेशन आपको ऑफर करता है। आपकी कंपनी मान के चलिए कि 1 करोड़ की हो गई, तो वो कंपनी का तो ब्रांड वैल्यू है ही, वैल्यूएशन है ही, आपका वैल्यूएशन नहीं है। आप जितना कमाते, आप अगर कहीं जॉब ले रहे हो, पहले तो होता था कि चलो 1 साल में जो है प्रोबेशन पीरियड के 1 साल के बाद जो है आपको इंक्रीमेंट मिल जाता था जॉब मतलब जो है सैलरी में। अभी 2 साल पे मिल रहा है।
लेकिन स्टार्टअप में क्या है कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा, अगर 2x ग्रो हो रहा है तो आपका 2x सैलरी इंक्रीमेंट होगा, 5x तो 5x, तो वो सारा चीज़। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है मार्केट स्टेबिलिटी को, मार्केट को स्टेबल करता है। जैसा मैं पहले बोल रहा था, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड है जॉब क्रिएटर्स का, लेकिन जॉब सीकर ज़्यादा है, तो अनइवननेस है। इस वजह से बिहारी जो है बेरोजगार होते हैं, इस वजह से बिहारी जो है दूसरे स्टेट में जाकर जॉब करते हैं। लेकिन जितना हमारा वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, मैन फोर्स है, वो सारा अगर बिहार में आके सेट करे सारा चीज़, बिहार कहाँ से कहाँ जाएगा। और गवर्नमेंट इतना भी वर्क क्यों कर रही है, आपके जो सादिक सर हैं ये इतना वर्क क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं और जाना नहीं पड़े, आप खुद ही यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास कंपनी खड़ा कर सको और खुद को एम्प्लॉय भी करो, अपने साथ वालों को भी एम्प्लॉय करो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा रोल प्ले करता है। अभी जीडीपी में जो है अच्छा खासा परसेंटेज जो है आपका स्टार्टअप्स ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। चेंज एजेंट का के तौर पे एक्ट करता है। जैसे पिछले मधेपुरा पीपीएमसी में इवेंट में हम गए हुए थे, तो आपके ही कॉलेज से कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर के आए हुए थे, उन्होंने पिच किया। मैं उसके बाद एक्सपेक्ट कर भी रहा था कि जो है मतलब उसके बाद हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं मेंटरशिप भी करता हूँ और आपके कॉलेज से भी कुछ स्टार्टअप्स निकले, लेकिन जो है फिर वो बैकआउट हो गए, वही रिस्क, डर। अगर वो होता तो मधेपुरा में एक चेंज एजेंट के तौर पे वो एक्ट करते हैं। आप में से कितने बच्चे मधेपुरा से हैं? कोई बोलना चाहेंगे? हैंड ही रेस कर दो कम से कम। रविश कुमार। जैसे अभी जो मधेपुरा के हैं, जैसे हम हो गए, सर हो गए, तो वो तो जान रहे होंगे कि मधेपुरा किस स्थिति में था पहले। आज से 5 साल पहले का ही मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो थोड़ा बेहतर हुआ है, कॉलेज वगैरह बन गया, सारी चीज़ हो गया। जो एक कहावत है बिहार में, मर्दे गर्दा उड़ा दिए, तो उसका गर्दा हम लोग सप्लाई करते थे। इतना गर्दा होता था, क्राइम होता था, सारा चीज़ होता था। अभी तो थोड़ा बहुत मॉल वगैरह भी बन गया, जब हम पिछले बार गए थे तो देखे, पहले कुछ नहीं था। अगर मधेपुरा से स्टार्टअप्स निकलते हैं तो और जो भी अभी डेवलपमेंट हुआ है उससे भी डेवलपमेंट अधिक हो सकता है। अभी हम पूर्णिया का बता रहे हैं, पूर्णिया के डीएम के साथ जो है हम लोग मिल करके स्टार्टअप पूर्णिया इनिशिएट किए। इसमें 46 स्टार्टअप्स हैं, उद्योग्स हैं, और बीहब बना है पटना के बाद, सेकंड नंबर पे बीहब जो है पूर्णिया में ही बना है। तो उस तरह का हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मधेपुरा में भी हो। तो चेंज एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं आप। अपने स्टूडेंट्स अगर बीपीएमसी से अगर कोई स्टार्टअप निकलता है तो उनको पता होगा कि मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है कौन स्किल्ड बच्चे हैं। अगर 2-4 बच्चे को भी दे रहे हैं तो 2-4 बच्चे का अप्लाई बना दिए, उनको कहीं और जाना नहीं पड़ा। जैसे अभी हम पीसी पूर्णिया से जो है, अभी हम लोगों ने 3 बच्चों को हायर किया, जूनियर्स ही हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन क्लियर नहीं किया, लेकिन वो स्किल्ड है तो उनको हम लोगों ने हायर किया। तो ये एक चेंज एजेंट के तौर पे आप एक्ट करते हैं। एक स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ ये सॉरी। जॉब क्रिएशन का जैसे मैं बोल रहा था, जॉब क्रिएटर आप बन सकते थे, अच्छे खासे जॉब क्रिएट्स होते हैं। अगर बिहार में अभी जो है करीब ग्रुप वाइज अगर हम बात करें, स्टार्टअप बिहार का जो ग्रुप है उसमें करीब 775 स्टार्टअप्स ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अप्रॉक्स आप लेके चलिए कि कुछ डबल भी जुड़े होंगे। फिर भी जो है रजिस्टर्ड तो ऐसे 800 प्लस है, लेकिन एक्टिव अगर हम बात करें तो अभी 500 प्लस एक्टिव स्टार्टअप्स हैं बिहार में, जो कि अपने अपने लेवल पे वर्क कर रहे हैं। और अभी तो हाल फिलहाल में इंटर्नशिप के राउंड में स्टार्टअप बिहार निकाले भी थे, जिसमें आप लोगों के भी कॉलेज से बच्चों ने भरा होगा उन स्टार्टअप में इंटर्नशिप्स के लिए। तो स्टार्टअप मार्केट में जो स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, जॉब क्रिएशन क्रिएट करेगा। इंटर्नशिप्स अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए था, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे बिहार इंजीनियरिंग का बात करें, हम मैकेनिकल से थे, हमको अगर ट्रेनिंग चाहिए था तो एक रेलवे के अलावा और कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा था कि कहाँ ट्रेनिंग करें। जिनको करना तो वो बिहार से बाहर भी गए।
लेकिन अभी जिस तरह का वीयू का स्थिति चल रहा है, आपको बिहार से बाहर भी जाने नहीं देगा। 75% अटेंडेंस। तो अगर आप स्टार्टअप्स में करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप एक अपॉर्चुनिटी देता है बच्चों को इंटर्नशिप से लेकर के प्लेसमेंट तक का। एंटरप्रेन्योरशिप का ये इम्पोर्टेंस है। अब आपके माइंड में ये भी होगा कि भैया इतना मतलब आप अच्छा बात बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी तो होगा। ऑब्वियसली चैलेंजेस है, मैं आपसे डिनाई क्यों करूँगा। सबसे बड़ा चैलेंजेस है विनिंग कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। और इसका सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूँ। अगर आप सही प्रोडक्ट सप्लाई दे रहे हो, इसलिए मैंने कहा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग R&D जरूरी है। अगर आप R&D और ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को MVP के साथ, कस्टमर लॉयल्टी मिलेगा। अभी हम लोग के साथ में हम लोग मेडिसिन भी सप्लाई करते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, 2 कैंसर के पेशेंट्स हैं और एक थेरेपेटिक मेडिसिन उनको चलता है किडनी अराउंड में। उनका सप्लाई हम लोग चेन्नई से मंगा के देते हैं। वो लॉयल कस्टमर है, वो कोई ऑर्डर करे ना करे वो करेंगे। 9,000 का मेडिसिन आता है, मार्केट में वो मेडिसिन जो है 6,000-7,000 के आसपास में मिलता है, वो हम लोग 3,500 से 4,000 के आसपास निकालते हैं और कम टाइम में देते हैं। लॉयल्टी अगर हम प्रोडक्ट मेरा अच्छा है, हम सॉल्यूशन अच्छा दे रहे हैं, लॉयल्टी क्रिएट होगा ही होगा। एक चैलेंजेस था राइट स्किल सेट, कि अगर आपको स्टार्टअप बनाना है, क्योंकि ये कन्वेंशनल जो बिजनेस होता है उससे ये अलग होता है। कन्वेंशनल बिजनेस में चलो किराना दुकान डालना है, दुकान भाड़े पे ले लिए, सामान राशन पानी ला दिए और उसके बाद बेचना शुरू करे। राशन तो हर किसी को चाहिए, वो खरीदेगा ही खरीदेगा। लेकिन स्टार्टअप ऐसा नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, यूनिकनेस इन्वॉल्व होगा, इनोवेटिवनेस इन्वॉल्व होगा। उसके लिए राइट स्किल सेट ऑफ पीपल भी चाहिए। राइट स्किल सेट ऑफ पीपल एक प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन प्रॉब्लम्स को लोग टैकल नहीं कर सकते। इतने इतने आप इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट, कोई BA के तो स्टूडेंट है नहीं। अगर आप अपने कॉलेज में भी देखेंगे तो वो अच्छे स्किल सेट ऑफ पीपल मिलेंगे। अगर किसी को टेक बनाना है, कोडिंग अराउंड में बनाना है, तो पिछले इवेंट में सादिक सर ने बताया कि इनके स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है, ही इज़ हेवली इनटू टेक कोडिंग एंड ऑल। अगर किनको चाहिए तो उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो उनको भी रीच आउट कर सकते हैं, वेदर फॉर फ्रीलांस और फुल टाइम, जैसा भी उन्हें ठीक लगे। रिसोर्सेज की कमी थी जिस टाइम हमने शुरुआत की थी, उस टाइम रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन अभी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो स्टार्टअप सेल्स अपना है, उनके कोऑर्डिनेटर से आप उनको रीच आउट कीजिए, आपको सारा रिसोर्सेज मिलेगा। अभी जो है हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ में टाई अप किए हुए हैं। अभी मेरे साथ में जो है 28 मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनके साथ हम लोग प्रोडक्ट वगैरह मेडिसिन हो गया वो हम लोग सप्लाई लेते हैं। फॉरेन के 2 जर्मनी और जो है चाइना के फार्मा मेडिकल इक्विपमेंट फार्मा कंपनीज हैं, उनके साथ में हम लोग टाई अप किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज है नहीं, पहले टाई अप कर पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी जो है टाई अप ईजिली हो जाता है, क्योंकि उस तरह का इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की द्वारा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि एक बिजनेस में पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, अगर इसका रिकॉर्ड आप नहीं रखते हैं ना तो सारा पैसा चला जाएगा। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाना एक बड़ा प्रॉब्लम है। फाउंडर को तो आना ही चाहिए ऑब्वियसली, अगर नहीं भी आ रहा है तो यू हैव ऑप्शंस, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। आप जो है तो वैसे बंदे को जो है हायर कर सकते हैं, CA को हायर कर सकते हैं जो आपका मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारा एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना कि ओवर एस्टिमेट भी कर लेते हैं बहुत सारे फाउंडर्स, कि मतलब जो है आइडिया मेरा है बहुत अच्छा है, मार्केट में अच्छा ही होगा, ये चला ही देंगे, इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। ऐसा बात नहीं है। आइडिया जो है हर किसी के पास आता है। अगर आप बल्ब का जान रहे होंगे तो बल्ब किसने बनाया, कोई बताइए, कोई बताइए। बल्ब, एडिशन। हाँ एडिशन एडिशन। जी। थॉमस ये जो एडिसन। ये जो नाम हम लोग इसलिए बोल रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन, क्योंकि उन्होंने पेटेंट करा दिया, लेकिन बल्ब उससे पहले बन चुका, उसका नाम आप लोग नहीं जान रहे हैं। तो आइडिया हर किसी के पास है, लेकिन सही टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ओवर एस्टिमेट करके रखेंगे हम ही बेहतर है, तो ये दिक्कत क्रिएट होगा। कंपटीशन बहुत है, किसी भी सेगमेंट का ले लीजिए। अभी शार्क टैंक में जब से रोडवेज आया हुआ है,
हर कोई रोडवेज जान रहा होगा। कारपूल सिस्टम रहता है, ओला उबर जिसे उससे बेहतर वो परफॉर्म करता है, वो यूएस का कारपूल जो मॉडल है उसको फॉलो करता है। वन टाइम डेस्टिनेशन वाला जो कैब्स रहते हैं उनके साथ वो करता है। तो शार्क टैंक आने के बाद लोग उनको जान रहे थे। उससे पहले सहरसा के ही हैं आर्या गो, जो आपके कॉलेज में आए हुए थे, और रोडवेज के जो मालिक थे दिलखुश, वो भी उनके ही पहले को फाउंडर थे, बाद में उन्होंने अपना कर लिया। अभी रिसेंटली जो है पूर्णिया में भी लॉन्च किया गया सीमांचल के राउंड में ट्रैवल कैब्स। सेम आइडिया, मतलब हाई इतना कंपटीशन आया है कि एक फील्ड में और भी आइडियाज़ लेके आ सकते हैं, लेकिन यूनिकनेस आपके पास रहेगा तो आपको आप इवॉल्व कर पाओगे। हम लोगों ने विद टाइम इवॉल्व करा। पहले वुमेन सेफ्टी के राउंड में थे, फिर हेल्थ केयर B2C के राउंड में थे, B2C करने के बाद अभी B2B को भी हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ा। अब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ये भी पहले दिक्कत होता था पार्टनरशिप करने में, लेकिन अब दिक्कत नहीं होता है। अब जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार बहुत ऑप्शन देती है, वो खुद भी एक डेडिकेटेड स्टार्टअप सपोर्ट यूनिट है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर, जो कि आपको कोलैबोरेशन कराने में मदद करती है। सॉल्यूशन ऐसे तो मैं बोल ही रहा था सारा चीज़, लेकिन फिर भी इसका सॉल्यूशन क्या है चैलेंजेस का? एक क्वालिटी टीम होना चाहिए आपका, जो कि आपको मैनेज कर सके सारा चीज़, आपका जो भी बिजनेस है उसको मैनेज कर सके। अगर हम बात करें, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, टेक हो गया, फाइनेंस हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, तो हर चीज़ के लिए जो है आपको ऐसा नहीं कि अगर आप खुद कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अकेले सारा चीज़ हम ही कर लेंगे ये एटीट्यूड भी नहीं रखना है। क्योंकि अगर सही टीम रहेगा, क्वालिटी ऑफ पीपल आपके साथ रहेंगे, देन यू विल एग्जीक्यूट योर आइडिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो क्वालिटी ऑफ टीम बहुत ज़रूरी है, अच्छे पार्टनरशिप्स होने चाहिए, और यही एकमात्र ऐसा फील्ड है, इट गिव्स यू एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद पीपल, विद इन्वेस्टर्स, हाई लेवल ऑनर्स, कंपनी ऑनर्स, HRs, CXO level people from the fraternity। अगर आप किसी और जॉब वगैरह में होते तो शायद आप ये नहीं कर पाते। आप फिर किससे आप आपका इंटरेक्शन ज़्यादा किससे होता है? ज़्यादा आप अपनी कंपनी के, आपके जो टीम लीडर है उनसे मतलब रखते, आप अपने कंपनी के CEO को जान पाते, या बगल अगल के जो आपके राइवल हैं उनके CEO को जानते, लेकिन वो आपको नहीं जानते, ये चीज़ है। लेकिन स्टार्टअप एक ऑप्शन देता है कि वो आपका एक वैल्यू क्रिएट करता है, और लोग अच्छे खासे जो लोग हैं वो आपको जानते हैं, इस फ्रेटर्निटी जो बड़े बड़े लोग हैं आपको, हमको इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर के भी लोग जो है जाना है। जैसा कल इवेंट हुआ था, 3 दिन का इवेंट था लंदन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस का, इंडिया से मात्र जो है 3 ही स्टार्टअप्स के थे, मतलब फाउंडर्स थे उसमें से एक हम भी थे। वो सामने से ही जो है हमें मतलब इनविटेशन मिला था। तो एक अच्छा पार्टनरशिप क्रिएट करने का मौका देता है, और वो जब आप इसमें घुसोगे ना तो आप क्रिएट कर लोगे, वैल्यू क्रिएशन हो जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका बेहतर होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी को आप ले लीजिए, किसी भी, अभी आप गूगल को ही ले लीजिए, आपने गूगल के CEO का सुंदर पिचई का एक इंटरव्यू देखा होगा कि उनके जो घर है वहाँ पे जो है वर्ल्ड में जितने भी कंपनीज के मोबाइल है वो टेस्ट होने के लिए वो अपने यहाँ मंगाते हैं। क्यों मंगाते हैं? ताकि जो है क्या चल रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड वो उनको पता होना चाहिए। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। क्योंकि आप रिसर्च R&D जितना बेहतर करोगे उतना बेहतर सोल्यूशन आप दे पाओगे। सिमिलरली आपको स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? आपको स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, आपको अपना वीकनेसेस पता होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी पता होना चाहिए, और थ्रेट पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ क्या है? आपका कंपनी का USP जो है, आपका USP जिसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, यानी कि सबसे बाकी जो भी इस फील्ड में है उससे हम ये चीज़ तो हम यूनिक कर रहे हैं, ये कोई नहीं कर सकता है। मेरे पास इस तरह के स्किल ऑफ पीपल हैं, वो मेरा स्ट्रेंथ है। मेरा जो ये बिजनेस मॉडल है वो मेरा स्ट्रेंथ है। ये आपको पता होना चाहिए। वीकनेस, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ तो आप लैग कर रहे हैं, वो आपको एडमिट करना होगा, और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि पता आप एडमिट करोगे तभी आप ठीक कर पाओगे, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, वीकनेस तो मेरा कुछ है ही नहीं, हम ही है इस पूरे दौर में अकेले। अपॉर्चुनिटी, इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी क्या है?
अपॉर्चुनिटी आपको जो है देखते रहना है कि जैसे अभी मैं कल का ही बात बता रहा हूँ, मुझे थ्रू अदर सोर्स टाइप कंपनी से पता चला कि जो है मध्य प्रदेश में एक टेंडर निकला है, 2 हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनना है, उनका टेंडर निकला हुआ है। तो मुझे पता चल गया मुझे करना है या नहीं करना है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिखा, मैं उसके हिसाब से एक्ट करा। सिमिलरली थ्रेट, आपको थ्रेट किनसे है, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं क्या वो आपका मॉडल कॉपी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपको हमेशा ध्यान में लेके चलना है, उस पर वर्क करना है। उसके बाद आता है नॉलेज। ये नहीं कि मतलब जो है ना जितना चीज़ हम जान रहे हैं बेस्ट जान रहे हैं। थॉमस अल्वा एडिसन क्या बल्ब बनाने के बाद खुद कहते थे, बल्ब बनाने से पहले उनको कितना बार रिसर्च करना पड़ा, और नॉलेज वो गैदर की, नॉलेज गैदर करते 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 जो है एक बार वो उनका क्लिक किया कि ऐसे करेंगे कैसे हो जाएगा, तो आज बल्ब है, रोशनी में हम लोग चल रहे, नहीं तो लालटेन जला के जलते। नॉलेज जो है आप पढ़ते रहो, देखते रहो, समझते रहो, सीखते रहो, तो नॉलेज आपको मिलता रहेगा। ये सॉल्यूशंस है। अब अपन बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा मैंने पहले कहा, आइडिएशन, पहले प्रॉब्लम फाइंड आपको करना है, तो प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। सिमिलरली जो है उसके बाद क्या करेंगे, एक टीम बनाएंगे, क्रिएट राइट स्किल ऑफ टीम। स्किल टीम जो आपका हो गया, जैसे आपका टेक प्रोडक्ट है, आपको टेक पर्सन चाहिए होगा, टेक पर्सन किसी को आप अपने अंदर में ले आइए। सिमिलरली जो है आपका उसके बाद जब आपका टीम भी बन जाता है तो उसके बाद आपको MVP क्रिएट करना है, प्रोटोटाइप क्रिएट करना है, यानी इनिशियल प्रोडक्ट, यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जैसे मान के चलिए कि आपके अंदर में 10 फीचर्स हैं आपके सॉल्यूशन के, उसमें से 2 फीचर्स को दे करके जो है ना आप टेस्ट कर सकते हो मार्केट में मिनिमम, कि हाँ जो हम आइडिया लेके आ रहे हैं, जो सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं वो वायबल है या नहीं। जब आपने MVP क्रिएट कर लिया तो अब टाइम आ गया है वैलिडेशन का। तो जो मार्केट में है हमारा, हम जा करके उनको वैलिडेट करते हैं कि हाँ भैया पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, तो उस हिसाब से फिर जो है हम उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली जब वैलिडेट भी हो जाता है तो अब टाइम आ गया है, हाँ जैसे एंटिटी हम लोग बोलते हैं, एंटिटी का मतलब होता है एक जीवित प्राणी की, जैसे इंसान जैसे हो गया उस तरह से ही कंपनी को एंटिटी कहा जाता है। तो आपको एक फॉर्मेशन क्रिएट करना है, whether it will be private limited or limited liability partnership, OPC, 1% कंपनी। प्रोप्राइटरशिप भी होता है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप को जो है स्टार्टअप के तौर पर नहीं काउंट किया जाता है, वो MSMEs वगैरह के लिए। आपने कंपनी जो है रजिस्टर कर लिया, एंटिटी बन गया, आपका आइडिया बस आइडिया नहीं रहा, वो आप एक एंटिटी बन चुका है। उसके बाद आपको चाहिए रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन इनसे मिल सकता है हमें, स्टार्टअप का रिकॉग्निशन मिलेगा, स्टार्टअप इंडिया से मिलेगा, फिर उसके बाद आपका जो है स्टार्टअप बिहार से मिलेगा। उसके एडिशनल बेनिफिट भी हैं, टैक्स वगैरह में छूट छूट मिल जाता है। स्टार्टअप बिहार आपको सीड फंड देता है 10 लाख का इनिशियल सीड फंड, उसके बाद कुछ सीड फंड है, IPRs है। रिकॉग्निशन मिल जाने के बाद आप फुल फ्लेज प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कीजिए। अब लॉन्च हो गया, उसके बाद वही चीज़ है, इम्प्रूव करते रहना है। इम्प्रूव कैसे करेंगे, R&D से करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहेगा। और सिमिलरली लाइकवाइज जो है कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप भी करते रहेंगे, कॉर्पोरेट से, इन्वेस्टर्स से, वो सारी चीज़ें। अब जब हम बोल रहे हैं तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको स्टार्टअप्स के बारे में नहीं पता होगा। उड़ान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो अपने बिहार से हैं, B2B ट्रेड में वो वर्क करते हैं, स्टार्टअप भी है वो। सत्तू देसी सुपर फूड, वो भी बिहार से है। रेलवे में जाएंगे, खाना ऑर्डर करना है, वो भी आपके जो रेल रेस्ट्रो, वो भी बिहार से ही है। सप्तकृषि बिहार से है। देहात, जो आपके आप मधेपुरा में निकलेंगे, जब सिटी के बाहर निकलेंगे तो बहुत जगह आपको दिखेगा बोर्ड वगैरह देहात का। रोड एक्सप्रेस, आर्यागो, रोडवेज, ये सारे के सारे जो है मोबिलिटी के राउंड में स्टार्टअप्स हैं। रोडवेज को तो आप लोग जान रहे होंगे, शार्क टैंक में आया हुआ है। हेल्थ में एक हमारा है अल्केम का नाम आप जान रहे होंगे, मेडिसिन जब हम लोग करते हैं तो उसी में एक बड़ी कंपनी, फार्मा कंपनी अल्केम, उनके मालिक जो है संप्रदा सिंह जी, वो मुजफ्फरपुर के हैं। योर स्टोरी, ये मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड में जो है या स्टार्टअप्स के अराउंड में मीडिया पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है। TVF को तो आप जान ही रहे होंगे, पंचायत, फिर उसके बाद आपका ये पंचायत तो हाल फिलहाल में सीजन 3 भी आया,
कोटा फैक्ट्री, तो उनके जो मालिक है अरुणव दास ऐसे कुछ नाम है, अर्णव कुमार, वो भी बिहार से ही। वेदांता फाउंडेशन, उनके मालिक जो है अनिल अग्रवाल से, उनको स्टील किंग ऑफ इंडिया बोला जाता है। सम्मान फाउंडेशन इंडिया से, इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है स्टार्टअप्स से रिलेटेड कुछ भी तो आप लोग पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, एक जिशान का क्वेश्चन है। जी। जो स्टार्टअप्स पहले से चल रहा हो वही आइडिया लेकर अगर मैं भी न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करूं तो गवर्नमेंट सीड फंडिंग प्रोवाइड करेगी? ये जिशान का क्वेश्चन है। देखो जिशान, अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर जैसा मैंने कहा कि यूनिकनेस होना चाहिए। जोमेटो पहले से चल रहा था, फिर भी जो है स्विगी अभी मार्केट में है या नहीं है, वो मार्केट में उसका कुछ ना कुछ यूएसपी है। जो काम जोमेटो नहीं कर रहा था वही काम उसमें से, जो काम नहीं कर रहा था वो स्विगी ने किया। इस वजह से यूनिकनेस है, पब्लिक ने एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं कि स्टार्टअप यार आपको सीड फंड नहीं देगा, आप ऐसे भी जाओगे सेम आइडिया के साथ तो दे देगा। लेकिन आपको ये समझना है कि क्या 10 लाख रुपए उठाने से बस फायदा हो जाएगा? वो घर में नहीं लगा सकते आपको स्टार्टअप में ही लगाना। तो ये चीज़, ये मिसकॉन्सेप्शन हटा दीजिए। तो यूनिकनेस, अगर आपको कोई आइडिया देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये आइडिया को हम और बेहतर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनमें कमी है, वो कमी को हम दूर कर सकते हैं, तो आप वो सॉल्यूशन क्रिएट कीजिए। सीड फंड तो ऐसे भी मिल ही जाएगा, लेकिन वो सीड फंड को यूटिलाइज आप कर पाएंगे और आपका स्टार्टअप जो है एक छोटा मोटा मतलब होता है, एक आइडिया ना रह करके जो है फेल नहीं होगा, वो सक्सीड करेगा। अच्छे खासे मेजर पब्लिक जो है आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे। और कोई क्वेश्चन? रवि जी, एक रवि जी हैं जी जी। फाइनेंस का कुछ आइडिया है तो अगर वो डिस्कस करना चाहते हैं तो बोलिए रवि जी। रवि, आर यू देयर? जी सर। हाँ, हेलो। पूछना है तो हाँ हाँ बोलिए। जी जी ये बोलिए। कुछ पूछना है आपको? जी सर, इसके बारे में ये जानकारी चाहिए थी सर कि आगे का ये डॉक्यूमेंटेशन जो है लाइसेंस वगैरह का वो सब सर कैसे होगा? डॉक्यूमेंटेशन, एंटिटी फॉर्मेशन का बात कर रहे हैं? फाइनेंस का सर, माइक्रो फाइनेंस का। आपका स्टार्टअप बना हुआ है जी सर। तो स्टार्टअप रिकॉग्निशन ले लिया आपने? नहीं सर, अभी तो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है और उसके बाद उनका सारा डॉक्यूमेंट जैसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, अकाउंट ओपनिंग और ये सारे कुछ सर हो चुके हैं। उसके बाद आईएसओ सर्टिफिकेशन ये सारे कुछ करवा चुके हैं सर। देखिए ऐसा है कि आप खुद के भी लेवल पे, जैसे आप बोल रहे हैं कोलैबोरेशन वगैरह, जैसा आप बोल रहे हैं ना, माइक्रो फाइनेंस जी वगैरह, तो सर। आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। लेकिन वही है कि अगर आप रिकॉग्निशन लेते हैं, डेडिकेटेड स्टार्टअप सपोर्ट यूनिट है, वो आपको हेल्प कंपनीज जो भी आप पॉइंट आउट करें या फिर जो भी उनको फोकस करने की जरूरत है, तो उनके साथ आपको टाई अप करके जो है माइक्रो फाइनेंस में मदद वो कर देंगे। लेकिन स्टार्टअप बिहार का रिकॉग्निशन लेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। नहीं समझे सर। स्टार्टअप बिहार का रिकॉग्निशन आपने नहीं लिया है ना? स्टार्टअप बिहार का रिकॉग्निशन और अभी तो स्टार्टअप, नहीं लिए हैं सर। हाँ, स्टार्टअप सपोर्ट यूनिट करके डेडिकेटेड एक डिपार्टमेंट है जो कि जी कोलैबोरेशन पे वर्क करता है। जैसे हमें फार्मा कंपनी का कोलैबोरेशन चाहिए था, डेडिकेटेड स्टार्टअप सपोर्ट यूनिट जो है वो उन्होंने हमें कोलैबोरेट करवाया बड़े बड़े फार्मा कंपनीज के साथ में। तो जो भी आपका जी माइक्रो के अराउंड में कोलैबोरेशन आपको चाहिए, टाइप्स चाहिए, तो वो स्टार्टअप बिहार जी। आपको मदद करेगा। लेकिन स्टार्टअप बिहार का रिकॉग्निशन लेंगे तो ही मदद करेगा। बिल्कुल सर, जरूर लेंगे। तो सादिक सर से मिलिए, वो आपको हेल्प करेंगे रिकॉग्निशन में। जी जी, गाइड किए हैं सर। जी। और किन्हीं को क्वेश्चन पूछना है? सौरभ, तुमको कुछ क्वेश्चन पूछना है? सौरभ का भी एक वेबसाइट वगैरह बनाया हुआ है ये लोग, जी। और कुछ अभी प्रोटोटाइप क्या कहते हैं लोग, कुछ प्रोडक्ट तैयार किया जी। है, लाइक टेम्परेचर मेजरमेंट और कुछ कुछ है। सौरभ,
अगर तुम पूछना चाहते हो कुछ तो पूछ सकते हो। आप लोग अपना शुभम क्वेश्चन भी है। चैट में भी लिख सकते हैं, तो उसको हम रीड आउट कर देंगे बाद में। अगर आप लोग क्या कहते हैं, हेजिटेट फील होते कर रहे हो तो आप लोग चैट में भी लिख सकते हो। हेजिटेट होने का कोई बात ही नहीं है भाई, सारे अपने स्टूडेंट्स हैं, आपके कॉलेज के कोऑर्डिनेटर कहीं बाहर के तो है नहीं। और कुछ बेहतर करोगे, बोलने वाले तो ऐसे भी बोलेंगे, कुछ बेहतर करोगे तो वही तारीफ भी करेंगे, तो हेजिटेंट होने का कोई मतलब ही नहीं है। हम्म। देखो, स्टार्टअप्स और जो जॉब होता है उसमें यही फर्क होता है कि एक जॉब में एक फिक्स अमाउंट होगा, तुमको जो भी एक सैलरी होगा एक महीने में, फॉर एग्जांपल 40-50 थाउजेंड का है तो एक फिक्स्ड होगा। बस स्टार्टअप्स में कोई लिमिटेशन नहीं होता है, सही बात। कभी मंथ में वेरी करते रहेगा। अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज्यादा है। और एक अगर तुम सोचोगे जॉब के थ्रू हम एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। बट एक स्टार्टअप्स के थ्रू तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। लाइक जो भी अभी जितने इतने बड़े क्या कहते हैं बिजनेसमैन है इंडिया में, अंबानी है, अंबानी जी हैं, टाटा जी हैं, इन लोग का भी बेसिक्स सबसे पहले इन लोग का भी स्टार्टअप ही था। ग्रोथ करते करते इन लोग भी एक कंपनी ब्रांड बन गई है। तो जितना बिजनेस आपका ग्रो होगा उतना आपका सैलरी ग्रो होगा। और नहीं, अगर जॉब है, जॉब ईएमआई पे लाइफ खत्म कर देता है। ईएमआई ही आपका जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि सैलरी तो उतना है नहीं। रिक्वायरमेंट जो बेसिक रिक्वायरमेंट एमिनिटीज जो चाहिए वो तो आप अवेल करोगे ही करोगे। सर मेरा एक ये चीज़ क्वेश्चन था actually। जी। तो सर एज ए स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हमको तो बहुत स्टूडेंट से मिलना पड़ता है। जैसे किसी का भी कोई आइडिया है वगैरह वगैरह, तो हम लोग से मिलके बात भी करते हैं कि वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर क्यों हेजिटेट कर रहे हैं सामने आने से। तो एक बात जो समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो मतलब पुअर बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं। तो वो लोग थोड़ा रिस्क को लेकर डरते हैं कि अभी सबका माइंडसेट चलता है कि बस हमको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना और जॉब लेना है। एक क्या रिस्क, क्या जॉब मिल पाएगा, ये समझाने की जरूरत है। ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे लोग कि ग्रेजुएशन के बाद, बीटेक के बाद स्पेशली जॉब्स नहीं है मार्केट में। अब वही बात। एमटेक मिनिमम चाहिए, बट वही बात। सबका माइंडसेट है कि या तो प्राइवेट जॉब्स मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में या फिर गवर्नमेंट जॉब गेट के थ्रू या किसी और एसएससी वगैरह के थ्रू। बट स्टार्टअप्स में सबको एक थोड़ा रिस्क, मतलब वो फीलिंग है कि रिस्क है, और अगर हम फेल कर गए तो मेरा पूरा फैमिली फिर मतलब बिगड़ जाएगा, जो कंडीशन है उससे ज़्यादा हम और नीचे चल जाएंगे। तो उन लोग के लिए सर आपकी तरफ से कोई मैसेज? ये देखो वही चीज़ है ना कि अगर जो ये डर है, ये डर मुझे भी है, लेकिन आप जब स्टार्टअप में इन्वॉल्व होते हो डेडिकेटेडली, ये नहीं कि बस टाइम पास में रजिस्टर कर लिए इससे हो गया। अगर आप डेडिकेटेडली इन्वॉल्व होते हो तो आपका अच्छा खासा कनेक्शन हो जाता है, ठीक ना। अभी मैंने स्टार्टअप जोन के थ्रू जो है 5 बच्चों को प्लेसमेंट लगवाया मेरा कनेक्शन के थ्रू। अगर मैं किसी और को लगवा सकता हूँ तो खुद को नहीं लगा पाऊंगा अगर वैसे कंडीशन होगी तो। ये समझने की ज़रूरत है। और ऐसे नहीं कि ये ग्रामीण क्षेत्र से है, उस तरह का बात नहीं है। मैं पीसी का ही बताता हूँ। एक बच्चा तो फर्स्ट ईयर का ही है, वो गांव में होता है ना शादी ब्याह में लोन देने का, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो लोन दे देता है। तो वो काम कर ही रहा था। अब उसको लगा कि इसको बड़े लेवल पे करना है, इसके लिए बड़ा अमाउंट ऑफ जो पैसा लगेगा, तो वो उसके अराउंड में वो स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में आप देख रहे हो, सारा चीज़ देख रहे हो। ये जो रिस्क वाला जो आपका प्रॉब्लम है, रिस्क की वजह से जो है हम आगे नहीं बढ़ेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा। अगर आप डेडिकेटेडली करोगे तो फेलियर कोई वर्ड ही नहीं है। जो चीज़ आप सीख जाओगे वो चीज़ कोई आपसे छीन लेगा क्या। अगर मैं आपसे कोडिंग करवा रहा हूँ, मान के चलो आप जॉब कर रहे हो मेरी कंपनी में, किसी कारणवश जो रिसेशन हो गया मेरी या किसी भी कंपनी में, रिसेशन हो गया, आपको जॉब से निकाल देगा, तो जॉब से आपको निकाल दिया तो क्या आप फेल हो गए लाइफ में? कोडिंग आप भूल गए, सारा चीज़ खत्म हो गया, स्किल खत्म हो गया? ऐसा तो कोई बात नहीं है। आप कहीं और अप्लाई करोगे। तो स्टार्टअप ये चीज़ देता है कि आप जो थ्रू आउट प्रोसेस में जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, डेडिकेटली कर रहे हो तो सीखोगे, कनेक्शंस बनेगा, नेटवर्क्स बनेगा, तो आप खुद को एम्प्लॉय कर पाओगे। कहीं और भी नहीं जाना पड़ेगा ना। तो सेम फील्ड में जो फील्ड में आप थे उसमें आपको तो नॉलेज होगा ही। अगर मैं हेल्थ केयर में हूँ तो मैं हेल्थ केयर में ही किसी और कंपनी में जा सकता हूँ। कॉम्पिटिटर्स आपको हायर करेंगे अगर आपके पास सही तरीका से हो। अगर आप सही तरीका से नहीं वर्क करोगे
कहीं भी हो, चाहे गवर्नमेंट का ही तैयारी कर लो, गवर्नमेंट जॉब का, अगर सही तरीका से नहीं करोगे तो नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब। आप जो है प्राइवेट का तैयारी कर लो, नहीं करोगे सही तरीका से, वहाँ भी नहीं होगा। ऐसा ये डर हटा दीजिए कि नहीं होगा तो क्या होगा। अगर सही से करेंगे तो बहुत कुछ होगा, सही से नहीं करेंगे तो कहीं कुछ नहीं होगा। ये समझने की जरूरत है। और अभी ग्रामीण क्षेत्र से ही निकलते हैं। जोहो कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके मालिक हैं श्रीधर वेम्बू। वो अपना गांव में ही जो है कंपनी सेट किए हुए एमएनसी। टीसीएस के अराउंड में उनका भी रैंकिंग थ्रू वर्ल्ड में सर्विसेज देते हैं फॉरेन क्लाइंट्स के। कंसल्टेंसी कंपनी है, वो गांव में कर चुके। ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं कर सकते, ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो और मेहनती होते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो फोस्टर नहीं हो पा रहे। तो डर को हटा दीजिए, कुछ ना कुछ तो कर ही लीजिएगा। अगर मेहनत कीजिएगा तो, अगर नहीं मेहनत कीजिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। सिंपल सा चीज़ है। आई विल बी ब्लंट ऑन दैट। और किन्हीं को कुछ पूछना है? देखिए, अगर आप लोग के अंदर डर है कि रिस्क है क्या है अभी, तो अभी आप लोग क्या कहते हैं, पास आउट हुए नहीं, अभी आप लोग करंटली अभी पढ़ाई कर रहे हो, फैमिली वाले की तरफ से भी प्रेशर नहीं है आप लोगों को। अभी आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इस वक्त को यूज करके। चलो ठीक है, अगर हम एक 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 हाइपोथेटिकल हम सिचुएशन लेते हैं, चलो हम फेल कर गए, तो आफ्टर तुम क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, जो बीटेक फाइनल होकर के जो उस वक्त आपको प्रेशर फील होगा, अभी आप अगर बाय द वे अगर फेल कर गए तो उतना प्रेशर फील नहीं होगा। मतलब चलो ठीक है, नहीं हो पाया, कोई नहीं, आगे बढ़ो, गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करो, बट एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो। क्या चीज है, कोई भी खाना होता है, जब तक तुम टेस्ट नहीं करोगे तो उसका स्वाद कैसे पता चलेगा, है ना? एक फियर लाइफ जो जी, लाइफ में गिल्ट रखने का मतलब नहीं है। एक बार ट्राई कर लीजिए, फेल हो गए पास हो गए, वो अपने जगह। लेकिन जैसे आपको फेल का डर है कि फेल हो गए तो क्या होगा, अब पास हो गए तो क्या होगा, ये भी तो सोचिए। लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। पूरा और एक फैमिली सेट कर लोगे आप। और एक स्टार्टअप्स आपका लाइफ चेंज नहीं करता है, आपके फैमिली की, आपके गांव की, आपकी सोसाइटी की, आपकी डिस्ट्रिक्ट की, आपकी स्टेट की, आपकी कंट्री की, ये पूरा स्टेटस चेंज कर देता है। आज देखिए, जितने भी क्या कहते हैं आप डेवलप कंट्री है, जितने भी है, सबसे ज्यादा अगर उसके डेवलपमेंट का अगर बिहाइंड कोई है उसके, तो एक स्टार्टअप्स है। आप चाइना को ले लीजिए, चाइना इतना ग्रोथ क्यों है? स्टार्टअप्स की वजह से। यूएसए क्यों ग्रोथ है, अमेरिका क्यों इतना इतना डेवलप कंट्री है? स्टार्टअप्स की वजह से। वहाँ गवर्नमेंट क्या होता है, एक सर्टेन कुछ कोई रूल होता है, उस रूल को चलाने के लिए गवर्नमेंट बॉडी की जरूरत होती है। बट जो स्टार्टअप्स है, जो आप कंपनी है, देखिए अब फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट जॉब में जाइएगा, सर्टेन रूल होगा कि आपको 5-10 बजे आना है, 5 बजे जाना है। बट स्टार्ट एक कंपनी होती है, वो आप पे डिपेंड करेगा कि अगर देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है और थोड़ा इंक्रीज करेंगे, डिमांड ज्यादा हो रहा है तो और प्राइस इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कहते हैं, कोई आजकल है ना, मिनोक्सिडिल एक हेयर ऑयल होता है जो है ना हेयर ग्रोथ में काम करता है, ठीक है। आजकल उसका है ना एक आयुर्वेदिक वर्जन आया हुआ है कि एक लीफ होता है रोजमेरी, रोजमेरी का, वो है ना जस्ट लाइक 2% जो मिनोक्सिडिल होता है उसी तरह एज इट इज वो भी काम करता है। बट उससे क्या होता है, मिनोक्सिडिल थोड़ा साइड इफेक्ट होता है, बट मिनोक्सिडिल आयुर्वेदिक एक माइंडसेट बना हुआ है कि साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो लोग आज उस पर क्या कहते हैं, पूरा एकदम लगे हुए हैं। तो यही है, अपॉर्चुनिटी आपको खोजना पड़ेगा। और रिस्क जो है, रिस्क का डर अभी आपके पास इतना सोचना ही नहीं चाहिए कि रिस्क क्या होगा, नहीं होगा। तो आपके पास अभी जो ये जो है आपका, अभी जो है आपके पास एक्सपीरियंस होगा, लोगों से मिलिएगा, लोग कैसे काम करते हैं, माइंडसेट कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बढ़ेगा ये स्टार्टअप जर्नी से आपको। सर हम एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे इसमें कि हाँ। जैसे इस रिस्क वाले चीज़ से बचने का सबसे आसान तरीका जो है वो इंजीनियर्स के पास नहीं है, खासकर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। जैसे एग्जांपल हम देना चाहेंगे जापान का। जापान सबको पता है कि अपने हार्डवर्क के लिए जाना जाता है
और उसमें भी अपने स्टार्टअप कल्चर के लिए। अभी एक रिसेंटली पिछले 10 साल में जापान में एक स्पेशल तरह का स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा बूम किया है, उसको बोलते हैं सास, SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यानी वो लोग सॉफ्टवेयर को स्टार्टअप्स में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं विद द कन्वीनियंस ऑफ देयर होम। तो उन लोग को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कुछ खास लग नहीं रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट उनका पूरी तरह से बच रहा है, प्लस जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉस्ट होता है वो ज़रूरत नहीं पड़ रहा क्योंकि सॉफ्टवेयर का सारा काम ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेशली है और बाकी लोग भी जो कि कोडिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए आज के टाइम में बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया का एक अभी भी माइंडसेट क्या चल रहा है ना कि सॉफ्टवेयर शुड बी फ्री। अभी भी ये इंडिया माइंडसेट है कि हम सॉफ्टवेयर के लिए वाला क्यों पे करेंगे। तो इस चीज़ को धीरे धीरे चेंज करके आई थिंक अगले 2-4 साल में वो SaaS का कल्चर इंडिया में भी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जापान से बहुत कुछ सीख रहे हैं धीरे धीरे करके। तो वो रिस्क वाला फैक्टर यहाँ पे कम हो जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी CS वालों के लिए है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है सॉफ्टवेयर में आज के टाइम पे, जो लोग इस फील्ड से हैं वो लोग जान रहे होंगे। सो दैट्स ऑल। अपॉर्चुनिटी देखो इस तरह का है ना कि दो तरह के सेगमेंट होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर वाला, एक होता है प्रोडक्ट। जैसे पिछले इवेंट में हम लोग गए हुए थे, सॉफ्टवेयर वाले भी आइडियाज ने पिच किया था PPMC में ही, कुछ ने प्रोडक्ट बेस्ड भी किया था। और इंजीनियरिंग जो कॉलेज लाइफ है, आपको अगर सॉफ्टवेयर में आपको नहीं भी आ रहा है, आपके पास आइडिया है, तो आप अपने ही कॉलेज के कुछ सॉफ्टवेयर वाले बंदों को धर लो, पार्टनर्स बना लो, को फाउंडर्स बना लो, काम हो गया आपका। अगर आप प्रोडक्ट के अराउंड में कर रहे हो तो उसके अराउंड वाले जो बंदे हैं या बंदे जो भी है उनको आप साथ में लेके आ जाओ, तो बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। और ये कॉलेज लाइफ में आप लोग सब डरे हुए हो, कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, रिस्क एक मतलब जो है हेजिटेशन है। मैं भी आप ही की तरह जो एक मिनट, बिहार में IT कंपनी का क्या फ्यूचर हो सकता है। IT कंपनी का बहुत बड़ा फ्यूचर है भाई। जो एक तरह का रहता है ना, अगर मैं बिहार में ही बात कर रहा हूँ, अभी स्टार्टअप बिहार जो है एक क्या बोलता है प्लेटफॉर्म दिया है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे आपका IT कंपनीज हो गए, CA फर्म्स वगैरह हो गए, लीगल फर्म्स हो गए, तो जो भी 700-800 प्लस जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं उनको ज़रूरत तो रहेगी, तो उनके साथ में वो टाइप करा करके मर्ज करके जो है उनका सर्विसेज दिलवा रहे हैं। और बिहार के बाहर भी तो सर्विसेज मिल जाती, बुकिंग्स मिल जाती है, क्लाइंट मिल जाते हैं, अपॉर्चुनिटी है। IT फर्म्स का तो बड़ा रोल रहेगा आने वाले टाइम में। बाकी स्टेट तो बहुत आगे रह गए, बिहार अभी नेसेंट स्टेज में, अभी जस्ट तो स्टार्टअप के राउंड में वो वर्क करना शुरू ही किया। नेबुला कुछ कहना चाह रहे हैं, नेबुला कोडर्स। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग सर बिहार में एक IT स्टार्टअप अगर खोलते हैं तो हम लोग सर क्लाइंट्स कहाँ से लाएंगे? IT स्टार्टअप आप किस अराउंड में खोलना चाह रहे हैं, ये मायने रखता है ना सर। ये जो IT का स्टार्टअप होगा ये सर मेनली ऐप और सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के लिए होगा। अगर कोई स्टार्टअप है तो हम लोग उसका अगर वेबसाइट को मेंटेन भी करेंगे हम लोग उसको अपने स्टार्टअप के अंदर। प्लेटफॉर्म, तो ऐप, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आप बना देंगे। हाँ, एक प्लेटफॉर्म हम लोग उसको लाके देंगे अपने बिहार में। अगर कोई बिहार का स्टार्टअप है या फिर बिहार के मतलब बाहर का भी है तो उसको भी हम लोग देंगे मौका। अभी जैसे देखो, अभी हम बताते हैं, जिस टाइम में हम शुरुआत किए थे हम लोग सारे के सारे नॉन टेक थे, तो हम लोगों ने आउटसोर्स किया था लखनऊ की कंपनी को, अभी भी वो हमारे पार्टनर है। तो अगर हमें बिहार में ही मिल जाता उस टाइम, तो हम क्यों लखनऊ वालों को रीच आउट करते, ये समझने की जरूरत है। अब क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, जिस तरह का अभी कल्चर चल रहा है और आने वाले 5 साल में बिहार में एक इकोसिस्टम बनेगा, तो क्लाइंट्स आपको भर भर के मिलेंगे यहाँ। सेकेंडली, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट भी एक बड़ा प्लेयर है, तो वो खुद भी आपको जो है क्लाइंट्स दिलवाते हैं। जैसा हम बताया कि स्टार्टअप बिहार एक प्लेटफॉर्म दिया, जो IT कंपनी स्टार्टअप बिहार से रजिस्टर्ड थी, उनको स्टार्टअप्स जो और भी स्टार्टअप्स हैं उनको अगर IT के राउंड में सपोर्ट चाहिए था तो उनके साथ में उन्होंने मर्ज कर दिया, जो भी चार्जेस होते हैं वो दे देते हैं। एक मेरे जूनियर ही थे जो आपके कॉलेज में भी आए हुए थे स्पीच देने, गंधर्व, बस उनका भी IT के राउंड में ही कंपनी है, लेकिन उन्होंने डोमेन स्पेसिफिक करके एड्यूटेक के राउंड में कर दिया। जो टीचर्स वगैरह होते हैं ना, जो टीचिंग कोचिंग वगैरह चलाते हैं, कोविड के टाइम में डिजिटाइजेशन का दौर आया, तो वो उन सबको जो है अपना डेडिकेटेड ऐप वेबसाइट बना के देते हैं।
ऑनलाइन क्लास वगैरह लेने के लिए। यूट्यूब तो है ही, उसके अलावा भी। तो अगर आप मान के चलिए ऑन द होल लेके चल रहे हैं कि किसी भी तरह का आएगा हम बना देंगे, तब तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। और अगर मान के चलिए डोमेन स्पेसिफिक रहना चाह रहे हैं तो वो भी क्लाइंट मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि क्लाइंट नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास क्वालिटी ऑफ टीम होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से क्वालिटी ऑफ टीम भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इतने 38 डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। कोडिंग बहुत बच्चों का रहता है, डोमेन स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे, सीएस ब्रांच ही, और भी ब्रांच होते हैं, उनमें भी जो है कोडिंग इंथुसियास्ट होते हैं। आप उनको अपने साथ लाइए, एक प्रॉपर टीम बनाइए, कुछ को फ्रीलांस पे रखिए, कुछ को फुल टाइम रखिए, आप क्लाइंट उठाइए, क्लाइंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ आपको बिहार में मिल जाएंगे, आउट ऑफ बिहार भी मिल जाएंगे, इवन फॉरेन के भी क्लाइंट मिल जाते हैं। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर अगर आप परमिशन देते ग्रुप फोटो हम लोग लेना चाहते हैं। या श्योर। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लें ग्रुप फोटो के लिए। रामकृष्ण तिवारी, जिशान, रवि कुमार, all the 5 others, please open your cameras. भाई इतनी देर से कैमरा ऑफ करके रखे थे। One more call, आप लोग सब प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर जिनको पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर ओके सर, डन। ठीक है, थैंक यू बीपीएमसी स्टूडेंट्स एंड सादिक सर स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर। धन्यवाद सर। वेलकम सर। अगर किन्हीं को कोई आइडिया, अगर कुछ भी मेरा हेल्प चाहिए होगा तो आप उनसे, सादिक सर से रीच आउट कर सकते हैं, एंड देन ही कैन कनेक्ट मी विथ यू। आप सादिक सर को रीच आउट। हाँ आयुष, चलिए मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, सेव कर लीजिए। थैंक यू शिवम जी, अपने कीमती समय में आप ऑलरेडी इतना बिजी थे। और सर के पापा एक्चुअली क्या कहते हैं, हम टीचर हैं, तो सर अपने पापा का हेल्प कर रहे थे, इतने बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल थे। फिर भी हम सर से रिक्वेस्ट किए कि एक कम से कम एक घंटा तो दे ही सकते हैं सर आप। थैंक यू सर इतना मधेपुरा देने में के एक लिए। कल्चर बनाने की कोशिश है, पूर्णिया में बन और गया, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी बन जाए तो बड़ी खुशी सर होगी। मधेपुरा के ही है, सर मधेपुरा के ही है, बर्थ प्लेस सर का मधेपुरा ही है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।